स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। एक क्लास परसेंटेज की लेक्चर 1 आपको कल मिल चुका है। आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स लेक्चर 1 के अंदर परसेंटेज के बेसिक्स जो मैंने पढ़ा है वो सभी आप लोग पढ़ चुके हैं। उस लेक्चर के अंदर मैंने कुछ बेसिक से परसेंटेज आपको याद कराए थे। 1/16 तक के मान आपको याद कराए गए थे। एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ 1/16 तक। आप सभी को मनी मन रिपीट करना है। वो जो वैल्यू आपसे मैं पूछूंगा। 100% मैंने क्या बताया था फ्रैक्शन में। 100% कितना होता है? 100% 1 होता है। 50% कितना आएगा? 1/2। 33.33% कितना आएगा? 1/3। देखिए मेरे साथ साथ अगर आप लोग भी वर्बली लिपसिंग करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपको वैल्यूज़ याद हैं या नहीं। 25% कितना होता है फ्रैक्शन में? 25%, 1/4। 20% कितना आएगा? 1/5 आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था 16.66 कितना होता है? 1/6। 1/6 का मान आपको याद कराया गया था 16.66, 16.66। 1/7 कितना होता है? 14.28, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। 1/8 कितना होता है? 1/4 का आधा, 25 का आधा 12.5, 1/8 आएगा। 1/9 याद आ रहा है? 9 में 11, 11 में 9, तो 1/9 कितना आएगा? 11.11%। 1/10 कितना आएगा? 10। 1/11 9.09%। ये वैल्यू होगी 1/11 1/11 की। 1/12 आपको कैसे याद कराया था सुन लेना एक बार। 1/12 स्टूडेंट्स जनरली भूल जाता है। 1/6 मैंने क्या लिखाया था? 16.66। 1/6 मैंने आपको लिखाया था 16.66। फिर आपको मैंने बताया था कि 1/6 का आधा 1/12 होता है। तो एक काम करो ना, 16.66 का आधा कर दो आप लोग 8.33। 16 का आधा 8, 66 का आधा 33। तो 8.33% किसका मान है? 1/12 का मान होगा 8.33%, ठीक है। अच्छा 1/13 कितना था? 7.69। 13 का स्क्वायर 169। याद करें आप लोग कल की क्लास में क्या बताया था? 13 का स्क्वायर 169। याद क्या करना था? 769। 7.69 1/13 का मान है। 1/14 कितना आएगा? 7.14। 14 का आधा 7, 7 दूनी 14, तो 1/14 कितना आएगा? 7.14%। 1/15 कितना आएगा? 1/15 मैंने आपको बताया था 6.66 और 1/16 बताया था आप लोगों को 6.25। तो लास्ट क्लास के अंदर बस यही बेसिक बातें बताई गई थी कि किस तरीके से पॉइंट्स वाले फिगर को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना होता है। अब इसी के अंदर मैं आगे चल रहा हूँ। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जो टेबल मैंने कल लिखाई थी केवल उन्हीं में से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएं, पर यह बात तय है कि जो कल आपको पढ़ाया गया था उसी का बेस आज की क्लास में काम में आने वाला है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पेन कॉपी लेके बैठे हैं। जिन लोगों के पास पेन नहीं है आप लोग फटाफट से वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज कर सकते हैं। पेन कॉपी लेके बैठिएगा जिससे कि आगे की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आए आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। चलिए एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम लोग, उसको सॉल्व भी करेंगे साथ के साथ, ठीक है। देखिए जब आपको लग रहा है ना कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप लोग साथ के साथ लिख भी सकते हैं। जब आपको लग रहा है कि चीज़ें पहले समझनी उसके बाद नोट डाउन करना है, तो उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा नोट डाउन करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 162 का 77.77% आपको निकालना है। क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है? लिख लीजिए फटाफट से उसको एक बार। क्वेश्चन नोट करें। 162 का 77.77% कितना आएगा? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार। परसेंटेज निकालना सभी को आता है। कैसे निकालते हैं परसेंटेज? बेसिक ये है 162 इंटू में 7.7 डिवाइड बाई 100। भाई यही तरीका होता है इकलौता परसेंटेज निकालने का। बचपन से तो हम यही पढ़ते हैं कि 25% निकालना है तो 25/100 कर देंगे। 20% निकालना है तो 20/100 कर देंगे। अभी क्वेश्चन में है कि 77.77% निकालना है तो सर मेथड तो यही होता है इंटू 77.77 बाई 100, ठीक है। अब आप यहाँ थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देखें, क्या ये कैलकुलेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है क्या? मेरे हिसाब से तो ये कैलकुलेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। कैसे? 100 से तो कुछ कटेगा भी नहीं। 162 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7777 से, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा। यही आपको टाइम वेस्ट एग्जाम में नहीं करना है। तो आज की क्लास का मेन उद्देश्य क्या है? आज की क्लास का आपका यही उद्देश्य, यही मोटो है कि इस टाइप के फिगर को वर्बली बिना पेन चलाए सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब इससे आगे की बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयरफोन लगा के बैठे हैं, अगर डायरेक्ट फ़ोन लेके बैठेंगे वॉइस क्लियर नहीं होगी, आधी बातें समझ में आएंगी आधी नहीं आएंगी, ठीक है। चले आगे बढ़े। तो ये तो क्रॉस हो गया, ये मुझे नहीं करना। अब करना क्या है? बेसिक तरीका ये होगा कि 77.77% को मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं, भिन्नी की फॉर्म में लिखूं। जैसे कि 25% 1/4,
20% 1/5। उसी तरीके से इसको अगर मैं किसी नंबर में लिख पाया तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 162 से, मेरा आंसर आ जाएगा। तो फ्रैक्शन देखो कैसे निकालना है। अगर आपको कोई इस टाइप का नंबर दिया हुआ है जहां पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद आपको नंबर सेम दिखाई दे रहा है क्या? पॉइंट से पहले भी 77 लिखा हुआ है सर, पॉइंट के बाद भी 77 लिखा हुआ है। तो पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद अगर नंबर सेम है तो वो नंबर या तो 11 का मल्टीपल होगा या फिर 9 का मल्टीपल होगा। मतलब कि उस नंबर में, उस पर्टिकुलर नंबर में या तो 11 से डिवाइड जाएगा या फिर उस पर्टिकुलर नंबर में डिवाइड किससे जाएगा? 9 से जाएगा। ये बात ध्यान रखें आप लोग, एग्जाम में इसी तरीके के नंबर आए। इसके अलावा डिफरेंट नंबर और क्या आ सकते हैं वो सब मैं आपको आज के वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए आगे सुने। सर आपने बताया कि या तो ये नंबर 11 का मल्टीपल होगा या फिर ये नंबर 9 का मल्टीपल होगा। अब आप लोग देख के बता सकते हैं कि ये नंबर किसका मल्टीपल है, इसमें किससे डिवाइड जा रहा है? सर इसमें 11 से जा रहा है। कितनी बार? 7 बार। आपको केवल इसमें डिवाइड करना है, इससे मतलब नहीं है। 11 7 77। 11 से डिवाइड गया तो बटे में 9 लिख दें, और अगर 9 से डिवाइड गया तो बटे में 11 लिख दें। कल की क्लास में बताया था मैंने आप लोगों को कि 9 में 11, 11 में 9। ठीक है, तो सेम बात है। अगर 11 से भाग जा रहा है तो 9 बटे में 9 आएगा, और अगर 9 से भाग जा रहा है तो बटे में क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि 77.77 की जगह मैं 7/9 लिख दूं यहाँ पर, तो एक ही बात है क्या? बिल्कुल एक ही बात है। तो देखो आंसर कितना आएगा? आंसर आ जाएगा 162 × 7/9। आंसर आएगा 162 × 7/9। सोल्व कर लेते हैं भाई, सोल्व कीजिए पर। 9 एकम 9, कितना बचा हुआ है? 7 बचा हुआ है। 72 होगा, 9 7 63, 9 8 72, 18 × 7 आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ? तो कहाँ तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ रहा था 77.77 × 162, और कहाँ मुझे कैलकुलेट करना पड़ रहा है 18 × 7। 18 का पहाड़ा आता है क्या? 18 सत्ते, 18 छिक्की, 18 पंजे। नहीं आता तो सर हम तो बच्चों की तरह करेंगे, पर कर देंगे कैसे भी करके ना। 8 सती 56, 6 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12, 126 हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट किसी को? ये केवल एक पर्टिकुलर परसेंटेज मैं लेके चला हूँ 77.77। अब आगे ध्यान दें, इसी तरीके की कुछ और एग्जाम्पल लेके चलते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखिए मैं आपको ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी जितना ज़्यादा हो सके अपने बेसिस पे कराने की कोशिश करूंगा, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। डाउट्स के लिए तरीका बता दिया है किस तरीके से आप लोग हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं, जिससे जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। ठीक है, आगे सुनिएगा। 55.55 को मुझे फ्रैक्शन में लिखना है। किसका मल्टीपल है? 11 का मल्टीपल है। कितनी बार? 5 बार। 11 पंजे 55 होते हैं, तो मल्टीपल अगर 11 का है तो बटे में 9 आएगा। मल्टीपल 9 का है तो बटे में 11 आएगा। तो 55.55 कितना हो गया? 5/9 हो गया। ठीक है, अच्छा और एग्जाम्पल सुने। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लाई हम लोग देते रहेंगे जब भी हमको टाइम मिलेगा। 44.44, 44.44%। किसका मल्टीपल है? सर वापस से 11 का मल्टीपल है। 11 चौक 44, 11 का भाग जा रहा है तो 9 लगा दो, 9 का भाग जा रहा है तो 11 लगा दें। एक और लास्ट परसेंटेज मैं लूँगा, देखिए ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे अपना। 72.72%। मल्टीपल किसका है? किसका मल्टीपल है? किसका भाग जा रहा है इसमें? 9 का या 11 का? रिप्लाई होगा सर 9 का भाग जा रहा है पूरा पूरा। 9 8 72 होते हैं, तो 9 का गया तो 11 लगा दो, 11 का गया तो 9 लगा दो। इतनी सी बात तो आप याद कर सकते हो मैथ्स के अंदर। आगे चल करके जब मैं आपको एडवांस मैथ भी पढ़ाऊंगा साथ के साथ, तो उसमें तो बड़े बड़े फॉर्मूले हमको याद करने पड़ेंगे। तो छोटी सी बात है कि अगर 9 का भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा तो 9 आएगा, 9 का भाग जाएगा तो 11 आएगा। इस तरीके से कन्वर्ट करना है इनको। समझ में आ गया? नोट कीजिए फटाफट से एक बार। जल्दी नोट करें सारे परसेंटेज को। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे सुने। और कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं। चलिए, मैं 3 क्वेश्चंस ना आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ। आप इन क्वेश्चंस को नोट करेंगे, सॉल्यूशन
वीडियो लेक्चर जब सारे खत्म हो जाएंगे, सारी क्लास हो जाएंगी, उसके बाद कमेंट बॉक्स में जैसे भी आप मुझे रिप्लाई करना चाहें रिप्लाई कर सकते हैं। इसका जो भी आंसर होगा आपको पता लग जाएगा सही है गलत है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, और जिनको लग रहा है कि उनको ये चीज़ आती है तो उनका स्पीड से आंसर आना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है 143 का 54.54% कितना आएगा। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे ये सब बातें मैं बता चुका हूँ। आपको खुद को कन्वर्ट करना है, खुद आंसर निकालना। मुझे आप लोग व्हाट्सअप पर या फिर ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं कि सर इन क्वेश्चंस का आंसर क्या है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 567 का 44.44% कितना आएगा। बड़ी तसल्ली के साथ सॉल्व करना। 567 का 44.44% कितना आएगा। और एक लास्ट है 990 का 63.63% कितना आ रहा है। बड़ी तसल्ली के साथ नोट कीजिए। 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद सोल्व करेंगे। फिर भी आपको डाउट आएगा, मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। डाउट जरूर आपके क्लियर होंगे, जो भी आपका डाउट्स होगा किसी भी सब्जेक्ट में। तो तीनों क्वेश्चंस हैं किससे रिलेटेड है, जो आपको अभी बढ़ाया गया है कि किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कर लेंगे आप लोग। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे सुनो भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएगा किसका मल्टीपल होगा सर, या तो वो 9 का मल्टीपल होगा या फिर 11 का मल्टीपल होगा। अगर मल्टीपल 9 का है तो बटे में 11 आएगा, मल्टीपल अगर 11 का है तो बटे में क्या आएगा, 9 आएगा। अभी तक की वीडियो में हमने यही सीखा है। अब आगे चल रहा है। परसेंटेज अगर 100 से बड़े हैं तो उनको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ध्यान दें एक बार। एक लिखा हुआ है यहाँ परसेंटेज कि 544.44%। इसका मुझे पता लगाना है कि फ्रैक्शन कितना आएगा, यानी कि भिन्न कितनी आएगी। 544.44%। अब सुनो, देखो जो भी परसेंटेज 100 से बड़े होंगे, जो भी परसेंटेज 100 से बड़े होंगे, उन सभी परसेंटेज को मुझे 100 के मल्टीपल की फॉर्म में तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो देखिए 544.44 को अगर मैं ऐसे लिख दूं 500 प्लस 44.44%, तो कोई गुनाह थोड़ी ना किया है मैंने, कोई गलती थोड़ी ना की है। 100 के मल्टीपल में ब्रेक किया है, और 100 के मल्टीपल में ब्रेक क्यों किया है ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। 500 प्लस 44.44। अब ध्यान दीजिए, पहले लेक्चर के अंदर ये बात आपको मैंने समझाई थी कि 100% को मुझे क्या मानना है, 1 मानना है। कहीं पर भी अगर 100% लिखा हुआ है वो अपने आप में किसका रूप है, 1 का रूप है, 1 मानना है। तो 100% अगर सर 1 हो गया, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि 200% 2 हो जाएगा, 300% 3 हो जाएगा, 400 4 हो जाएगा, तो 500% कितना हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। 500% कितना हो जाएगा, 5। अब बात आ रही है 44.44 की। सर अभी अभी आपने मुझे बताया था कि पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद अगर नंबर सेम है, किसका मल्टीपल है, 11 का। कितनी बार, 4 बार। 11 चौक 44। अच्छा, भाग अगर 11 का जा रहा है तो बटे में 11 लगा दूं या 9 लगाऊं। बटे में सर 9 आएगा, क्योंकि अगर 11 का मल्टीपल है तो 9 लिखना है, 9 का मल्टीपल है 11 लिखना है। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखें एक बार। 9 पंजे 45, 45 और 4 49, 45 और 4 49 होते हैं। तो मेरा आंसर हो गया 49/9। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, 49/9। आंसर किस चीज़ का, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। अब मुझे किसी भी नंबर का अगर 544.44% निकालना पड़ा किसी क्वेश्चन के अंदर, तो मैं इसकी तरफ देखूंगा ही नहीं, मुझे पता होना चाहिए ये 49/9 लिखा हुआ है, तो 49/9 लिख करके मैं अपना आंसर निकाल पाऊंगा। 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको और समझाऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस के लिए भी करेंगे अभी, है ना। इसको नोट कीजिए फटाफट से एक बार। 500 प्लस 44.44%, 5 प्लस 4/9। 5 कैसे आया सर, 100% 1 होता है, 200% 2, तो 500% 5, और ये वैल्यू हो चुकी है 4/9, तो आंसर आ गया 49/9। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा अपनी स्पीड को भी मेंटेन करके चलना है ना, क्योंकि आपको पता है मैथ्स का सिलेबस कितना बड़ा है, और अभी एडवांस मैथ भी हम लोग पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि सेम डे के अंदर आपको 2-2 वीडियो अवेलेबल कराऊँ मैथ्स के लिए, अर्थमेटिक अलग, एडवांस अलग। उस एडवांस में हम लोग HSSC का लेवल भी क्लियर करेंगे, और उसी एडवांस मैथ के अंदर हम लोग SSC की जो मैथ्स आती है, जो सेंट्रल लेवल की मैथ्स आती है, वो भी क्लियर करेंगे।
HSS की जो सिलेबस में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आया है वो आपको एडवांस के अंदर लेक्चर मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो मैथ्स पे फोकस करना ही पड़ेगा आप लोगों को, सब्जेक्ट सारे पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, एक परसेंटेज फ्रैक्शन के रूप में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 754 पॉइंट, इसको थोड़ा ना स्पीडली करना है ना, थोड़ा स्पीड बढ़ा करके इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। जल्दी से देखें एक बार, 700% प्लस 54.54%, 700 कितना हो जाएगा सर? 7 हो जाएगा। 54.54 9 का मल्टीपल है, 9 6 54 होता है, 9 से 6 बार गया। अगर भाग 9 का जा रहा है तो बटे में 11 लिखना है, इतनी सी बात ही तो याद करनी है, याद हो चुकी है। 11 7 77, 77 और 6 कितना होगा? 83, 83/11। 83/11 लिखूँ या 754.54% लिखूँ तो फ्रैक्शन की फॉर्म में कितना आएगा? 83/11। बात समझ में आ रही है? 2 नंबर मैं लिख देता हूँ भाई, इसको नोट कर लीजिए एक बार, इसको नोट करना कॉपी में ना। नंबर देखिए, देखिए जिनको लगता है ना ये चीज़ें आती हैं उनके लिए काम अभी इतना सा है, बस उनको स्पीडली आंसर देना है, विद इन सेकेंड्स आप लोगों का आंसर आना चाहिए। यहाँ देखें एक बार, नेक्स्ट नंबर, इन दोनों को मैं फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा आप मुझे बता दीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको मुझ तक पहुंचना है आपके पास काफ़ी रास्ते हैं, मैं आपको बता दूंगा आपका आंसर सही है गलत है, ठीक है। इन दोनों को नोट करें, ठीक। आगे बढ़े, आप कुछ और परसेंटेज पढ़ते हैं कि सर ये तो आप ये बता रहे हो कि पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद सेम है तो क्या करना है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद सेम ना हो तब क्या करेंगे। तो जो परसेंटेज पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद सेम नहीं होते, देखिए मन से कभी भी एग्जाम में परसेंटेज उठ के नहीं आएगा। कभी भी एग्जामिनर कोई भी परसेंटेज आपको देता है तो वो हमेशा वही परसेंटेज देगा जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। अब किसी के मन में ये विचार आ रहे होंगे, तो ये विचार उत्पन्न हुए होंगे, सर 18.11 दिया हुआ है, इसका क्या करें। भाई इनका कोई तरीका नहीं है, इनका कोई मेथड नहीं है। इनका सिंपल सा मेथड ये होता है कि 18.11 में से पॉइंट हटा के नीचे 100 और लगा देना, सॉल्व कर लेना। ये ना तो आज तक एग्जाम में आया ना कभी आएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपका टाइम वेस्ट कभी नहीं कराएगा। वो ये चाहेगा कि आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं पता, तो कॉन्सेप्चुअल ही परसेंटेज फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। पर फिर भी सुने, ऐसे कौन से परसेंटेज हैं जो एग्जाम में आए थे पर पॉइंट से पहले और पॉइंट से बाद उसमें डाटा सेम नहीं था। तो सुनिएगा सभी एक बार, एक परसेंटेज होता है 83.33%, 83.33%। मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मैं जानना चाहता हूँ कि फ्रैक्शन में कितना आएगा। क्या ये पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद सेम है क्या? सर बिल्कुल भी नहीं है, ये तो 83 लिखा हुआ है और यहाँ 33 यानी कि 33 दिया हुआ है। तो सर आपने जो अभी रूल बताया था 9 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल, वो तो काम करेगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि नंबर ना तो 9 का मल्टीपल है ना 11 का। और चेक मैं क्यों करूँ 9 का मल्टीपल है या नहीं? मुझे तो पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद सेम नंबर दिया नहीं है, नंबर आपको डिफरेंट दिया हुआ है। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया है इसका मतलब इसको ब्रेक किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखें आप लोग सब हमेशा कि अगर आपको ऐसा फिगर देखने को मिल रहा है जहाँ पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद सेम नहीं है तो उसको ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तोड़ने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से, ये 83.33 ही है क्या? 50 और 33 83 होता है, 83.33। अच्छा एक तरीका देखो ये भी हो सकता है अप्रॉक्सीमेट। ये 83.34 आएगा, 83.33 83.34 में ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है, तो सेम मान के चल सकते हैं। इन दोनों से ही आपको 83.33 मिल सकता है। अच्छा ब्रेक सर आपने इसी में क्यों किया, किसी और में क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे तो अपनी लिमिटेशन पता है, मुझे पता है कि मुझे कौन कौन से नंबर याद है। मुझे 50% भी याद है, मुझे 33.33 पता है, मुझे 100 पता है, मुझे 16.66 पता है, इसीलिए मैंने ऐसे ब्रेक किया है। अब आगे ध्यान दें, अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो देखो कितना आएगा। 50% कल बताया था 1/2 होता है, 33.33% किसी भी नंबर का 1/3 होता है। ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5/6, 6 आपका एलसीएम आएगा, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 और 2 5 होते हैं, 5/6। तो सर पहले वाले मेथड से तो मैं पहुंच के आ रहा हूँ 5/6 पर। सेकंड देखें एक बार, इसको भी हल कर लेते हैं भाई। 100% कितना होता है? 1 होता है। 16.66 कितना होता है? 1/6 होता है, 6 में से 1 गया, 5/6। सर दोनों से सेम आ गया 5/6, इसका मतलब प्रूफ हो गया ये कितना होता है? 5/6 होता है।
आप अपनी नोटबुक में देखो क्या नोट करोगे, आप अपनी नोटबुक में केवल इतना नोट करोगे कि 83.33% बराबर होता है 5/6 के। जल्दी लिखें इसको एक बार। 83.33% बराबर होगा 5/6 के। प्रूफ काम का नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बताया कि किस तरीके से नंबर ब्रेक होता है। आगे देखें नेक्स्ट नंबर। चलिए 1% दिया हुआ 37.5, 37.5। इसको ब्रेक कैसे करेंगे? वही काफ़ी तरीके ब्रेक करने के भी। एक मेथड सर ये भी हो सकता है कि मैं क्या करूं कि 50% में से 12.5 माइनस कर दूं, 37.5 आ जाएगा। या फिर कोई बोलेगा कि सर मैं ये भी तो कर सकता हूं कि 25 में 12.5 जोड़ दूं, 25 में 12.5 जोड़ दूं तब भी 37.5 आएगा। और 50 में से 12.5 12.5 माइनस करोगे तब भी कितना आएगा? 37.5, तब भी आपका 37.5 आने वाला है। अब बात आ रही है इनको सोल्व करने की। देखिए 50% 1/2, 12.5% 1/8, एलसीएम आएगा 8, 2 से 4 बार, 8 से 1 बार, 3/8। तो 37.5 किसकी वैल्यू है? 3/8 की फ्रैक्शन के अंदर। इसी मेथड को, इसी आंसर को सेकेंड मेथड से निकालें तो कितना आएगा? 25% 1/4, 12.5% 1/8, एलसीएम अभी भी 8 आएगा, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 2 और 1, 3/8। तो दोनों से क्या प्रूफ हो रहा है कि 37.5% अपनी आप में किस फ्रैक्शन का मान है? सर इसकी वैल्यू होती है 3/8। ठीक है, समझ में आ चुका है आप लोगों को? आपको कॉपी में क्या नोट करना है? आपको कॉपी में केवल इतना सा नोट करना है कि 37.5% 3/8 होता है। इससे पहले मैंने क्या बताया? 83.33% 5/6 होता है। इन दोनों को ना रट लेना जितना जल्दी रट सकते हो। अच्छा रटना बता देता हूँ मैं ना, रटने वाली चीज़ें जल्दी समझ में आती है हमारे। सुनो 37.5 देखो कैसे याद रखोगे। 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 लिख दिया, 5 और 3 कितने होते हैं? 8, 3/8। 37.5 कितना हो गया? 3/8 हो गया। वापस सुने, 37.5 किससे स्टार्ट हो रहा है? 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 लिख दिया ऊपर, 3 और 5 8 होते हैं, तो ये कितना आ गया? 3/8 हो गया। उसी तरीके से देखो 83.33, ये 5/6 होता है। कैसे आ रहा है? 8 में से 3 माइनस किया, 8 में से 3 माइनस किया 5, 5 और 1 6 होता है 5/6। ठीक है, ये सब देखो हथकंडे ना तब अपनाने पड़ते हैं, हमारा बॉडी आलसी हो जाता है और उस केस में हम लोगों को चीज़ें समझ में कम आती हैं। हम लोग याद करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं करना है। आपको जितना कॉन्सेप्चुअली समझाया जा रहा है उतनी चीज़ों को समझें। दोनों परसेंटेज समझ लिए, इसके ऊपर मैं 1-2 क्वेश्चन भी करा देता हूँ जिससे आप लोग इनको अच्छे से काम में लेना सीख जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ रहा। चलिए क्वेश्चन देखिए एक बार। क्वेश्चन है कि 612 का 383.33% कितना आएगा? ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है। अगर आपको समझ में आ चुका है तो अपनी नोटबुक में आप सॉल्व करना चालू कर सकते हैं। वीडियो चलते रहने दीजिए, आप लोग सभी कंटिन्यू चलेगा वीडियो, आपको लास्ट में आंसर मैच हो जाएगा कि आंसर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि 612 का 383.33% कितना आएगा? जिन लोगों को थोड़ा कम समझ में आया है वो मेरे साथ बने रहिए और देखिए फटाफट से आंसर कितना आएगा। मुझे देखो इससे दिक्कत नहीं है, ये टेंशन दे रहा है मुझे इतना बड़ा परसेंटेज। 383.33% को परसेंटेज होता है क्या? हमने पढ़ा है 20, 25, 20, वो पूछो तो हम बता भी दें। देखिए हम इसको भी बताएंगे ना, कैसे बताएंगे? इसको लिखेंगे 300 प्लस 83.33%। क्या लिखेंगे? 300 प्लस 83.33%। 300 का मतलब क्या होगा? 300 का मतलब हो जाएगा सर 3। अब ये भी समझाया था 500 का मतलब 5, 100 का मतलब 1, तो 300 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अच्छा 300 का मतलब 3 हो जाएगा तो सर 83.33 कितना कितना लिखा है अभी? 5/6। 83.33 कितना होगा? 5/6। सॉल्व करते हैं आगे। 6 तिया 18, 18 और 5 कितने होते हैं? 23। 18 और 5 कितने होते हैं भाई? 23 होते हैं। तो आंसर आ गया 23/6। किस चीज़ का? क्वेश्चन का नहीं, ये आंसर आया 383.33 का। अब मेरा आंसर क्या आएगा? फिर मेरा आंसर इतना सा आ जाएगा 612 का मतलब मल्टीप्लाई होता है इनटू में 23/6। इतनी मेहनत तो कर लोगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, इसको 12 बार मत काट देना भाई बुद्धिमानो। देखो 6 एकम 6,
6 दूनी 12 से कट गया ना, 12 बार नहीं कटेगा, आपको पता है 6 कम 6 करने के बाद 1 बचेगा तो 0 आएगी, 102 बार भाग जाएगा, ठीक है। पर कभी कभी समझ सकता हूँ, तो ये 102 आएगा, 102 का गुणा कर लेना 23 से, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो गुणा भी कर देते हैं। 23 दूनी कितने होते हैं 46, 23 एकम 23, 2 3 4 6 इस क्वेश्चन का आंसर है। आया समझ किस तरीके से मैंने 383.33% काम में लिया है। एक और एग्जाम्पल देखें जो 37.5 के ऊपर बेस्ड होगा, नोट करो फटाफट से उसको एक बार। हो गया नोट? अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 512 का 437.5%, 512 का 437.5% कितना आएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग सभी। 512 से सर कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इससे है 437.5 से, पर जो तरीका आपको मैं बता रहा हूँ उस तरीके से इन क्वेश्चंस में भी दिक्कत है, अब नहीं होंगी आपको आगे चल करके। तो ये कितना लिखा जाएगा 400 प्लस 37.5%, 400 प्लस 37.5, 400 कितना सर 404, 37.5 कितना सर 37.5, 3/8, 8 चौक कितना 32, 32 और 3 कितना 35, 35/8, क्या बचा हुआ है 35/8 को गुणा करना बचा हुआ है, तो 35/8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 512 से, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप जो आज की लेक्चर में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि परसेंटेज अगर पॉइंट्स में है तो कैसे उनको फ्रैक्शन में चेंज करना है, वो थोड़ी बहुत बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आप अभी तक की क्लास में? कोई दिक्कत नहीं है। जो 2 नंबर मैंने बताया मैं रिपीट कर देता हूँ। 37.5 कितना होता है 37.5 होता है 3/8, 83.33 कितना होता है 83.33 होता है 5/6। बाकी की कहानी वही है कि पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद अगर नंबर सेम है तो या तो नंबर 9 का मल्टीपल होगा या फिर नंबर 11 का मल्टीपल होगा। अगर 11 से भाग जा रहा है तो बटे में कौन आएगा, बटे में 9 आएगा। अगर 9 से भाग जा रहा है तो बटे में कौन आएगा, 11 आएगा। 9 में 11, 11 में 9, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन लिख लें एक बार। चलिए, केवल 2 ही क्वेश्चन से, ज़्यादा नहीं है। एक लिखा हुआ है कि 111 का या फिर 222 का, 111 के 222 लिखा हुआ है, 222 का 1283.33%, ठीक है। देखिए हालांकि ना इतने बड़े क्वेश्चंस के आने के चांसेस कम है, पर हम लोग हमेशा तैयारी एक कदम आगे करेंगे, जिससे कि अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आए तो बाकी स्टूडेंट सोच रहे होंगे, हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 666 ले लेते हैं। 666 का 1577.77। ये 2 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, फटाफट सोल्व कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे कि जब मैं कमेंट्स पढूं तो मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो आज की वीडियो जो आपको पढ़ाई गई है बिल्कुल बेसिक है। लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों बेसिक लेक्चर्स थे। एडवांस मैथ की क्लासेज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और आप लोग ना जैसे आपको अगले लेक्चर की लिंक मिले, उस लिंक को जितना जल्दी हो सके आप लोग ओपन करें, क्योंकि वो लिंक सॉफ्टवेयर के थ्रू 5 या 3 मिनट के अंदर वापस से डीएक्टिवेट हो जाती है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर हमारी वीडियो ओपन नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा आप लोग डिसिप्लिन भी मेंटेन करें कि जिस टाइम पर आपको बताया गया है, एक दिन पहले आपको ग्रुप में मैसेज मिल जाता है कि कब आपकी क्लासेस होगी, तो उस टाइम को थोड़ा सेव रखें अपनी क्लासेस के लिए। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। थैंक यू।